नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशन मेरे साथ, देश और दुनिया की अहम खबरों की सर्जरी, जिसमें आपकी भागीदारी भी है बेहद जरूरी। दोस्तों, आज सर्जरी होगी मुंबई के करीब पालघर जिले में गरीब मजदूरों के साथ हुए अत्याचार की। महाराष्ट्र सरकार के उस तहसीलदार की जिसने भूख प्यास से जूझ रहे गरीब मजदूर के पेट पर अपने पैरों से प्रहार किया, सरकारी पद और पावर का मिसयूज किया, गंभीर अपराध किया है। ऐसे संगीन अपराध के लिए उनके खिलाफ कौन सी धाराएं लग सकती हैं और उन्हें कितने साल तक की जेल की सजा हो सकती है, इस पर जानकारी देंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर पुनीत चतुर्वेदी। आइए पहले इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, मजदूरों के दर्द को महसूस कीजिए। हाथों में झोले, कपड़ों की पोटलियां, पोटलियों में बंधी कुछ सूखी रोटियां, धूप में रोते बिलखते बच्चे, बदन से बहता पसीना और पसीने से तरबतर भीगे फटे पुराने कपड़े और रसूखदारों से कांपते पैर। कहते हैं यही एक गरीब की पहचान है। गरीबी की तस्वीर ऐसी ही होती है जो दूसरों के महल बनाए, औरों को और अमीर करे, पर खुद जिंदगी भर छत की तलाश, दाल रोटी, नमक भात की जुगत में लगा रहे, वही भारत का खांटी निर्माता भी है। जब हमारा देश मुगलों के अधीन था, तब ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के भी हाथ काट दिए गए थे। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, तब गोरों की खिदमत में इन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया गया। आज देश आजाद है, देश में शासक और शासन दोनों बदल गए हैं, पर मजदूर आज भी वही हैं, उनका दर्द भी वही है। ऐसे लाखों गरीब और मजदूर काफी इंतजार के बाद सरकारी फरमानों का पालन करते हुए श्रमिक स्पेशल पकड़कर अपने गांव जाने के लिए घर से निकले। प्रशासन से सूचना मिली और यहां चले आए। ये नज़ारा है महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब एक स्कूल के अहाते का। 20 मई की तपती दोपहर सैकड़ों की संख्या में गरीबों की टोली यहां नजर आई। वर्दी वालों से बहस लंबी हो गई तो गांव की बजाय सलाखों के पीछे नजर आएंगे। वर्दी का रौब और इसकी ताकत में कोई शक नहीं, लेकिन ताकत का गलत इस्तेमाल इन्हें भी अदालत के कटघरों में खड़ा कर सकता है। पर किस गरीब में इतनी ताकत है? क्रांति की चिंगारी दिल में अगर जल भी उठे तो इस चिंगारी को मशाल बनाने में मदद कौन करेगा? हैरत है, मानवाधिकार आयोग के अफसर और मानवाधिकार के पैरोकारों की नजर गरीबों पर हो रहे अत्याचारों पर क्यों नहीं जा रही? खामोश तमाशबीन होकर मुर्दों की तरह बेजान क्यों हो चुके हैं? इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कोरोना महामारी में वक्त ने जिन गरीबों के पेट पर लात मारा, जिंदगी बचाने की होड़ में गांव की तरफ भाग रहे उस गरीब के पेट पर पुलिस अफसर की आंखों के सामने पालघर के तहसीलदार सुनील शिंदे ने पूरी ताकत से लात मारी। काफी दिनों से कलम की ताकत नहीं चली होगी। कोरोना के कारण कितने जमीन जायदादों के कागजातों पर दस्तखत नहीं कर पाने का मलाल और नसीब से नाराजगी की कुंठा कहां फूटती, यहां फूट गई। बताया जाता है कि इस गरीब का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो गांव जा रही सामान्य नहीं, श्रमिक स्पेशल ट्रेन के बारे में कुछ जानकारी चाहता था। ट्रेन की जानकारी शायद ही मिली। अफसर ने ये जानकारी जरूर दे दी कि पूछने का हश्र क्या हो सकता है। सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना महामारी के नियंत्रण को लेकर चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य है, पर पढ़े लिखे सरकारी अफसर तहसीलदार सुनील शिंदे खुद कानून तोड़ते नजर आ रहे हैं। साथ खड़े पुलिस वाले के चेहरे से भी मास्क नदारद है। इस पुलिस ऑफिसर का जोर तहसीलदार पर आखिर क्यों नजर नहीं आया? इसने तहसीलदार को मजदूर के पेट पर प्रहार करने से क्यों नहीं रोका? जवाब साफ है, मार खाने वाला गरीब है, मजदूर है और तहसीलदार रसूखदार सरकारी मुलाजिम। पर सुप्रीम कोर्ट के वकील पुनीत चतुर्वेदी की बात हर गरीब, हर दलित और हर पीड़ित को ध्यान से सुनना चाहिए। पालघर का जो इंसिडेंट सामने आ रहा है कि पब्लिक ऑफिसर एक कॉमन सिटीजन को हिट कर रहा है, अरे तो क्या हुआ कि वो मजदूर है? दिस पब्लिक ऑफिसर इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस इज हिटिंग एंड किकिंग अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया। दिस इज नॉट डन। कोई कानून
ये हक किसी भी पब्लिक ऑफिसर को नहीं देता, और ये तो पुलिस भी नहीं है, तहसीलदार है। इवन पुलिस को यह हक नहीं है कि आप किसी भी नागरिक के विरुद्ध कोई गैर कानूनी हरकत कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, किसी के ऊपर ये संदेह है कि वो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, तो पुलिस इज हैविंग एवरी राइट टू अरेस्ट हिम और कानूनी कार्यवाही करें। ये तो जो देख के सामने आ रहा है कि दिस मैन हु इज हिटिंग दिस ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया, मुझे पता चल रहा है कि ये तहसीलदार हैं। तो पब्लिक सर्वेंट अगर इस तरह से पुलिस की प्रेजेंस में एक आम नागरिक के साथ इतना गैर कानूनी व्यवहार कर रहा है, तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। He must be charged under section 166, 323, 352 of the IPC, क्योंकि पुलिस को यह हक नहीं है कि आप किसी आम नागरिक के विरुद्ध ऐसे कार्यवाही करें, और ये तो पुलिस भी नहीं है, और पुलिस की प्रेजेंस में। So why not only the person who's hitting should be charged under these sections which I just narrated under IPC, but some action should be taken against the police as well. और जो एक और चीज सामने आ रही है कि ना तो वो तहसीलदार साहब, ना ये पुलिसमैन कोई भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं, और वहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। तो ये भी एक गैर कानूनी काम हो रहा है। ये सब पब्लिक ऑफिसर्स के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। ये वही पालघर है जहां मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाली ये दूसरी अमानवीय घटना घटी है, जो तस्वीर शायद ही आप कभी भूल पाएंगे। दो निरीह निहत्थे निर्दोष साधुओं के साथ उनके ड्राइवर की पुलिस की आंखों के सामने भीड़ ने पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी थी, और पुलिस वाले चुपचाप खड़े होकर देखते रहे। मामला जब तूल पकड़ा तब जाकर ठाकरे सरकार हरकत में आई। हत्या में शामिल कई आरोपी गिरफ्तार किए गए और आरोपी पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हुई। इन घटनाओं से साफ है प्रशासन पर सरकार की पकड़ ढीली है। विपरीत विचारधाराओं के दलों के गठबंधन की सरकार से बेहतरीन प्रशासन की उम्मीद करना भी बेमानी होगी, क्योंकि जब गाड़ी के स्टीयरिंग पर 3 ड्राइवर हों तब गाड़ी तय दिशा में कैसे चलेगी। खैर, बात करते हैं इस ताज़ा मामले की। दोस्तों, ये मामला छोटा मोटा नहीं है। हमें जागना होगा, समाज के गरीब, दलित और शोषितों को जगाना होगा। देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार है, सभी का आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान की रक्षा और सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है और इसका अधिकार भी है। अन्याय करना जितना बड़ा जुर्म है, अन्याय सहना और अन्याय को देखते रह जाना उससे भी बड़ा अपराध है। इस मामले में तहसीलदार के मुजरिम करार दिए जाने पर 1 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। बहरहाल, इस संगीन अपराध के आरोपों को लेकर मैंने पालघर क्षेत्र के कलेक्टर कैलाश शिंदे से बात की। गरीब मजदूर पर हाथ से नहीं पैर से किए गए आपत्तिजनक प्रहार पर उनका रुख पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, आरोपी तहसीलदार सुनील शिंदे के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मैंने उनसे अपनी उम्मीद भी जाहिर की और कहा, मुझे पूरा विश्वास है और पूरी उम्मीद है कि आप गरीबों और समाज के दलित वर्ग के साथ न्याय करेंगे। मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से दरख्वास्त करूंगा कि इस मामले में सख्त कदम उठाएं, ताकि सरकारी पद का रौब अन्याय के लिए इस्तेमाल न हो सके। 2 जून की रोटी को तरस रहे गरीबों पर हो रहे वक्त के अत्याचारों की कड़ी में आई इस ताज़ा तस्वीर को दिखाते हुए मैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से अपील करूंगा कि ऐसे मामलों पर कॉग्निजेंस लें और गरीबों के फंडामेंटल राइट्स को बचाने में आदेश जारी करें। कॉग्निजेंस लें। नमस्कार दोस्तों, इस खबर को लेकर आप अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजें। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि खबरों की सर्जरी की ताज़ा रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचती रहे। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। अपने अधिकारों को लेकर हमेशा जागरूक रहें। धन्यवाद।